रात के आकाश में इस परिचित वस्तु ने प्रेरणा कर दी है कि कल्पना ओएस खगोलविदों और आम लोगों के लिए समान है। अनादिकाल से मनुष्य आश्चर्यचकित होते रहे हैं कि चंद्रमा की सुंदरता, इसका उपयोग समय गिनने और गहरे समुद्र में नेविगेट करने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग समय गिनने और गहरे समुद्र में नेविगेट करने के लिए किया जाता था। आधुनिक समय में चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इस विश्वास के कारण कि चंद्रमा ही कुंजी है, अतिरिक्त महत्व प्राप्त कर लिया है सामान्य रूप से सौर मंडल और विशेष रूप से पृथ्वी के विकास के बारे में हमारी समझ के लिए। इसके अलावा चंद्रमा के बहुमूल्य संसाधन और कम गुरुत्वाकर्षण ने इसे मनुष्यों के लिए और अधिक प्रिय बना दिया है। भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र ने अपने चंद्रयान कार्यक्रम के माध्यम से चंद्रमा की विस्तृत खोज की है। देश ने चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए 2 रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजे हैं और इसकी सतह पर बार-बार नजर डालने के लिए चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह तक पहुंचने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया अपनी पसंद के स्थान और समय पर, और इसके साथ भारत नवंबर 2008 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इसके अलावा 2009 में चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर पानी की निर्णायक खोज की गई। इसके अलावा 2009 में चंद्रयान 1 की चंद्रमा पर पानी की निर्णायक खोज को एक अग्रणी खोज के रूप में सराहा गया था। अनुवर्ती मिशन चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर है। पिछले 4 वर्षों में ऑर्बिटर ने बार बार चंद्रमा की सतह का अवलोकन किया है और आज भी संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। अब 300 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, एक और केंद्रित प्रयास करने के उद्देश्य से। चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतरना और रोवर की मदद से उसका पता लगाना। भारत के सबसे सक्षम रॉकेट LVM-3 द्वारा अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 लैंडर अपने भीतर एक रोवर लेकर प्रणोदन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा के चारों ओर एक कक्षा में ले जाया जाएगा। थोड़ा लैंडर उस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। यह क्षेत्र दिलचस्प है क्योंकि इसमें कई छायादार क्रेटर हैं जिनमें पानी की बर्फ और कीमती खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 4 वैज्ञानिक उपकरण या पेलोड हैं। एक चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा यह अध्ययन करेगा कि चंद्रमा की सतह किस प्रकार गर्मी को अपने अंदर प्रवाहित होने देती है। तीसरा, चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन करेगा और चौथा उपकरण वैज्ञानिकों को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को बहुत सटीक रूप से मापने में सक्षम करेगा। रोवर पर मौजूद 2 उपकरण क्रमशः एक्सरे और लेजर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने में हमारी मदद करते हैं, जबकि लैंडर और रोवर एक दूसरे के सीधे संपर्क में होंगे। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का निरीक्षण करेगा। यह एकमात्र ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह निश्चित रूप से जीवन से भरपूर है। इस अवलोकन से सूर्य के अलावा अन्य तारों का चक्कर लगाने वाले सुदूर ग्रहों की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। जैसे ही चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण परीक्षणों से गुजर रहा है और प्रक्षेपण के लिए तैयार है, हजारों इसरो वैज्ञानिक, जिनमें वे वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो इसे लॉन्च करेंगे, इसे नियंत्रित करेंगे और विशाल डिश एंटेना का उपयोग करके इससे बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करेंगे, आगे के चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अतीत में उनके समर्पण और कौशल ने भारत को दुनिया भर से प्रशंसा अर्जित करने और गौरवान्वित करने में सक्षम बनाया है। आइए हम सभी लोग चंद्रयान 3 नामक इस महान प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं दें ताकि हमारे देश के लिए इतिहास बने। देखने के लिए धन्यवाद।